नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय मौलिक भारत मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो भाजपा के द्वारा 500 रुपए में सिलेंडर की जो योजना है, ये अब से पहले 4 राज्यों में इन्होंने इसकी घोषणाएं की और ये 500 रुपए में सिलेंडर देने के जो वादे हैं, इस वादे से ये अब फिर 5वें राज्य में सरकार बना गए हैं। यानी कि भाजपा 500 रुपए के सिलेंडर देने के वादे के ऊपर पहले भी 4 राज्यों में सरकार बना चुकी है और अब दिल्ली 5वां राज्य है जहां इन्होंने ये घोषणा की कि 500 रुपए में हम आपको सिलेंडर दे देंगे। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि योजनाएं जो हैं उनकी घोषणा कर दी जाती है घोषणा पत्र में और फिर वो घोषणाएं राम भरोसे छोड़ दी जाती हैं। यानी कि आप सत्ता में आ गए, उसके बाद आपने जनता को समझा पागल मूर्ख, और जो वादा करके आप सत्ता में आए वो वादे आप पूरा नहीं करते हैं। और पिछले कई राज्यों में आपने सरकारें बनाई, वहां भी आपने 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दिया है। अब बात करेंगे केजरीवाल की। केजरीवाल चुनाव हारकर भी भाजपा को फंसा गया। क्यों फंसा गया? क्योंकि केजरीवाल कहीं ना कहीं एक दिमागी दिग्गज था और जैसा कि केजरीवाल ने दावा किया कि जो पैसे का प्रबंधन है उसको जैसा केजरीवाल कर सकता है ऐसा भाजपा नहीं कर सकती है। और भाजपा के लिए ये दिल्ली चुनाव जीतने के बाद सरदर्द इसलिए बढ़ गया है कि केजरीवाल जो फ्री की योजनाएं दे रहे थे वो कैसे दे रहे थे और कहां से केजरीवाल इस चीज के लिए पैसा ला रहा था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, भाजपा महाराष्ट्र में एक तरीके से आप कह सकते हो फेल हो चुकी है। जो वादे इन्होंने किए थे उन वादों पर भाजपा खरी नहीं उतरी है। मैं आपको बता दूं, भाजपा ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की, लेकिन अभी ये आंकड़े आए हैं, ये पता चला है और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इसको छापा है कि मुख्यमंत्री दर्शन योजना जो है इसके लिए 25 करोड़ रुपए की कमी पड़ गई है। इसलिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना जो है वो स्थगित कर दी गई है। अब तक तो ये बहकाते रहे कि कुंभ चल रहा है, कुंभ की वजह से जो है ये योजना हम चला नहीं पा रहे हैं आगे, यानी कि भीड़ भाड़ है इसलिए हम चला नहीं रहे हैं। लेकिन निकलकर कुछ और आया है। इन्होंने ये बताया है कि 25 करोड़ रुपए, केवल 25 करोड़ रुपए इनके पास नहीं है, सरकार के पास, इसलिए योजना नहीं चली। आप सोच सकते हो 25 करोड़ रुपए एक सरकार के लिए होते क्या हैं। और महाराष्ट्र जैसी सरकार, जो कि महाराष्ट्र हिंदुस्तान का, भारत का सबसे अमीर राज्य है, यानी कि पैसे की जो कैपिटल है वो महाराष्ट्र को कहा जाता है भारत की। बड़े बड़े उद्योग महाराष्ट्र में हैं और संपन्न जो है वो सबसे संपन्न राज्य है महाराष्ट्र भारत के अंदर। मैं आपको इनकी एक योजना और बताता हूं आगे, शिव भोजन थाली योजना, जिस पर 800 करोड़ रुपए खर्च इनका सालाना हो रहा था, वो योजना इन्होंने बंद कर दी कि सरकार के पास पैसा नहीं है। घाटे का जो बजट है वो इन्होंने पेश किया है। 800 करोड़ रुपए की जो शिव भोजन योजना है वो भी इन्होंने स्थगित कर दी। ठीक है। तीसरा, इन्होंने आनंदचा सीधा योजना, आनंदचा सीधा योजना जो है वो भी इन्होंने बंद कर दिया। सीधा योजना क्या होती है कि जो कच्चे अनाज हैं, दालें हैं, वो सीधा जनता को बांट देना राशन के रूप में, उसको सीधा योजना कहते हैं। जैसे हम भी क्या करते हैं, जैसे ब्राह्मण पंडितों को सीधा देते हैं, सीधा मतलब अनाज का दान, तो ऐसे ही इन्होंने सीधा योजना जो है वो भी इन्होंने बंद कर दी है। ये 500 करोड़ रुपए की योजना थी।
अब बताओ 500 करोड़ रुपए एक राज्य सरकार के लिए क्या मायने रखती है। अब इनका क्या हुआ, धीरे धीरे महाराष्ट्र में पोल खुलने लगी। अब इन्होंने एक माझी लड़की बहन योजना, जिसपे 46,000 करोड़ रुपए इनका खर्च हो रहा था, उसमें मध्यम वर्गीय महिलाएं और जो निम्न वर्गीय महिलाएं सबको इन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए। लेकिन अब आगे क्या हुआ है, 5 लाख महिलाएं इन्होंने, लाभार्थी महिलाएं, उस लिस्ट से उनके नाम काट दिए, क्योंकि इन्होंने ये बोला कि घाटा चल रहा है, हम इतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं। एक इनकी अन्नपूर्णा योजना, जिसमें 1500 करोड़ वो इनकी नाम मात्र के लिए चल रही है अन्नपूर्णा योजना, उसमें थोड़ा थोड़ा ये राशन बांट रहे हैं, ठीक है, उसमें भी कोई भरपूर ये कुछ बांट रहे हैं। एक इन्होंने बिजली बिल किसानों का माफ करने की बात की, जिसपे 5,000 करोड़ खर्चा होना था, वो किसानों का जो बिल माफी की योजना थी वो भी इन्होंने महाराष्ट्र में बंद कर दी। भाजपा सरकार है महाराष्ट्र के अंदर। लड़कियों के लिए फ्री व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें आपको पता है लड़कियों को सिलाई, कटाई, बुनाई और बहुत सारी चीजें जो हैं वो सिखाई जाती हैं। वो व्यवसायी शिक्षा की जो योजना थी वो भी इन्होंने बंद कर दिया, उसके लिए भी इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब आगे आइए, सरकार का वित्तीय घाटा जो इन्होंने पेश किया है वो 1,10,000 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा जो है उसका इन्होंने अनुमान लगाया है। वो बताया कि 1,10,000 करोड़ घाटे में महाराष्ट्र सरकार चल रही है। अब वर्तमान की अगर बात करें तो 2 लाख करोड़ वर्तमान में इन्होंने वित्तीय घाटा जो है दिखाया है, सीधा डबल। अब महाराष्ट्र में पैसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, जो भारत का सबसे अमीर राज्य है। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने जो वहां वादे कर जिन योजनाओं के लिए सत्ता में भाजपा आई थी वो योजना इन्होंने आज बंद कर दी। तो आप इन पर दिल्ली में कैसे विश्वास कर सकते हैं। दूसरा आपको और हम बताते हैं, इन्होंने योजनाएं बंद करके, गरीबों के लिए जो योजनाएं थी उनको बंद करके इन्होंने किया क्या है वो आप समझ लीजिए एक बार। इन्होंने अमीरों को पैसा बांटा, अमीरों को यानी कि छोटे अमीर से लेके बड़ा अमीर यानी अडानी तक पैसा बांटा, वहां इनके लिए पैसा आ गया। और गरीब योजनाओं के लिए इनके पास पैसा नहीं था, जिन योजनाओं के बलबूते ये वोट लेकर सत्ता में आए। गरीब जनता वोट करती है, आपको पता है, उद्योगपति तो वोट डालने जाते ही नहीं हैं। आगे आइए, एक JASW ग्रुप, जिसको महाराष्ट्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है, 30,000 करोड़ रुपए की। अडानी को 8,300 करोड़ रुपए का इन्होंने लाभ दिया है, 8,300 करोड़ रुपए, ठीक है जी। आगे आइए, अब अडानी को लाभ जो दिया है वो कैसे दिया है, मैग्नेटिक महाराष्ट्र नामक योजना के तहत 1,21,000 करोड़ रुपए की इन्होंने मैग्नेटिक महाराष्ट्र योजना के तहत टैक्स में छूट भी दी है। किसको, अमीरों को 1,21,000 करोड़ का टैक्स माफ किया है इन्होंने। उससे आगे मैग्नेटिक महाराष्ट्र के बाद इन्होंने 2020 के लिए इन्होंने एक अनुदान भी दिया था, मैग्नेटिक महाराष्ट्र योजना के लिए 11,300 करोड़ का इन्होंने इस योजना के लिए एक अनुदान अलग से दिया था। आगे आइए, अमीरों को स्टाम्प व बिजली बिल में छूट दी है, जिसपे 9,500 करोड़ का भार वो महाराष्ट्र सरकार पर आया। देखो, अमीरों को स्टैंप और बिजली के लिए कितना, 9,500 करोड़ रुपए की छूट। आगे आइए, औद्योगिक प्रोत्साहन सब्सिडी के नाम पर 25,000 करोड़ का भार और महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। इससे अलग बड़े निवेशकों को, जो निवेश बाहर से आके निवेश करेंगे, उनको स्टाम्प ड्यूटी पर छूट के नाम पर 10,000 करोड़ रुपए
महाराष्ट्र सरकार ने छोड़ दिए। अब देखिए कितना ये दान कर रहे हैं अमीरों को। सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रिक वाहन परियोजना के लिए 11,700 करोड़ रुपए का इन्होंने छोड़ दिए। आगे आइए, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के नाम पर 2500 करोड़ रुपए वो इन्होंने छोड़ दिए। अब इस सारे पैसे को यदि आप जोड़ेंगे तो कुल 2,40,600 करोड़ रुपए इस सरकार ने अमीरों को बांट दिए, महाराष्ट्र सरकार ने, भाजपा सरकार ने। और वहीं इतने पैसे यदि ये 2,40,600 करोड़ रुपए अमीरों को बांट सकते हैं, लेकिन इनके पास 30 करोड़ रुपए, केवल 30 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के लिए नहीं है। ये एक सवाल देख लीजिए आप, आपकी आंखें खोल देंगी ये बातें। और कहीं ना कहीं जो अंधभक्त हैं उनकी भी आंखें खोल देगी। जनता जो है इसको हमेशा पीसा जाता है। यदि रावण की सत्ता होगी तो भी जनता तो सीता रूपी है, तो भी इसको हरा जाएगा। राम की सत्ता होगी तो भी सीता रूपी जनता को क्या करना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, अग्नि परीक्षा, और फिर वनवास जाना पड़ेगा। तो अमीरों की सत्ता हो या नेताओं की सत्ता हो, किसी की भी सत्ता हो, जनता को, इस सीता रूपी जनता को तो परीक्षा देनी पड़ेगी, पिसना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि गरीब जनता के लिए, इनके लिए पैसा नहीं है। अमीरों को बांटने के लिए 2,40,600 करोड़ रुपए है। ठीक है, अब दिल्ली में हम बात करेंगे। दिल्ली में केजरीवाल जो है वो चुनाव हार गए, और चुनाव हारकर केजरीवाल बिल्कुल फ्री हो गया। केजरीवाल ने ये वादा किया था कि जब तक मैं सत्ता में हूं मैं धरना नहीं रखूंगा। अब क्योंकि खिचड़ी रायता इतना फैला हुआ है, इन्होंने वादे तो कर दिए भाजपा ने, और वादे करके सत्ता में आ गए, लेकिन उस रायते को ये समेट नहीं पाएंगे। ये कोई भी योजना दिल्ली वालों को दे नहीं पाएंगे, और लास्ट में 5 साल बाद इनको फेलियर का मुंह देखना पड़ेगा। जनता थू थू करेगी, क्योंकि पहले भी ये किसी राज्य में अपनी योजनाएं पूरे नहीं दे पाए हैं, अपने वादे पूरे नहीं कर पाए हैं। वो भाजपा सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, आम आदमी पार्टी हो, हम सबकी आलोचना करेंगे। जो जनता को ठगेगा उसकी सबकी आलोचना करेंगे। जो भी सत्ता में होगा सवाल उसी से पूछा जाएगा। जो सत्ता में नहीं होगा, केजरीवाल सत्ता में नहीं है तो उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। जब केजरीवाल सत्ता में था तो उससे सवाल पूछे जाते थे। अब सत्ता में कौन है? मोदी का चेहरा दिखाकर भाजपा आ गई, और अब भाजपा 1-2 दिन में अपना मुख्यमंत्री चुन लेगी। और आपको पता है दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री की वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं है। कोई अगर विधानसभा में कोई चीज लानी भी होती है तो पहले परमिशन जो है गवर्नर से, जो LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उससे लेनी पड़ती है। तो दिल्ली में कोई पावर है नहीं मुख्यमंत्री की कोई योजना। हाँ, केंद्र सरकार कुछ मदद कर दे, क्योंकि भाजपा भी केंद्र सरकार में और दिल्ली में भाजपा, तो वो अलग मैटर है। लेकिन इतनी सारी योजनाओं के लिए जो उन्होंने बोला है 25,000 रुपए, 21,000 रुपए, 10 लाख रुपए का बीमा, 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा, यमुना जी की सफाई, और KG से PG तक फ्री शिक्षा, और जो केजरीवाल की योजनाएं हैं वो एज इट चलती रहेंगी, इन्होंने ये भी बोला है। तो अब सवाल ये उठता है, जो केजरीवाल सत्ता, छोटी सी सत्ता में खुश था, अब वो केजरीवाल फ्री हो चुका, और केजरीवाल ये समझिए कि एक बर्तन के अंदर, एक चिराग के अंदर जो छोटा सा जिन्न बैठा था वो इन्होंने आजाद कर दिया। अब वो क्या करेगा? केजरीवाल का आपको पता ही है, बिल्कुल जिद्दी है, धरना रखेगा, रोज इनकी हर बात को लेके धरना रखेगा, हर योजना को इनसे रोज पूछा जाएगा। 8 मार्च तक इन्होंने हर महिला के खाते में दिल्ली में 2500 रुपए डालने का वादा किया है, और आप देखिए
क्या 8 मार्च तक ये 2500 रुपये डाल पाएंगे? तो केजरीवाल वो सवाल भी लेके इनके सामने आएगा। केजरीवाल इनकी नाक में दम कर देगा। और क्योंकि अब केजरीवाल के कितने 22 एमएलए हैं, तो छोटा मोटा विपक्ष नहीं है, विपक्ष भी मजबूत है, 5-6 एमएलए नहीं है, तो रोज विधानसभा में वो चिल्लाएंगे, वहां हंगामा होगा। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री होगा भाजपा का, वो घबराकर गलतियों पे गलती करेगा। अब मोदी जी दिल्ली की सत्ता संभालेंगे, दिल्ली के ऊपर ध्यान लगाएंगे, या पूरे देश में इतने राज्यों में इनकी सरकार है कि वहां ध्यान लगाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये चीजें धीरे धीरे फंसती जाएंगी। और भाजपा 27 साल के बाद, 27 साल के वनवास के बाद जैसे दिल्ली में आई है, ऐसे ही 5 साल के बाद चली जाएगी, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ जाएगा और लोग ये कहेंगे कि इनसे अच्छा तो केजरीवाल ही था, कम से कम वो कुछ दे तो रहा था। अब ये हमने महाराष्ट्र पैटर्न पे बताया है कि महाराष्ट्र पैटर्न में अगर ये अमीरों को पैसा बांट लिया, गरीबों को इन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी, तो दिल्ली में भी वही काम करेंगे। अमीरों को पैसा बटेगा, गरीबों के लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है। और दिल्ली के बारे में मैं बता दूं कि 1993 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री था मदन लाल खुराना। और मदन लाल खुराना जी जो थे, वो एकलौते ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने घाटे का एकलौता बजट पेश किया। दिल्ली का एकलौता बजट था वो जो घाटे का आया, ना उससे पहले कभी घाटा ना उसके बाद घाटा। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मदन लाल खुराना का जैन डायरी में नाम आ गया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन इन्होंने साहब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। बाद में जब अगले चुनाव आए तो जो साहब सिंह वर्मा थे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने में इन्हें शर्म आई, तो इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा सुषमा स्वराज को बनाया और सुषमा स्वराज के नाम पर इन्होंने चुनाव जो है वो जीता। ठीक है। अब आपको बताया केजरीवाल ने सब कुछ फ्री दिया, लेकिन फिर भी घाटे का बजट एक बार भी पेश नहीं किया। यानी कि केजरीवाल कहीं ना कहीं से, जैसा फाइनेंशियली बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो मैनेज कर रहे थे। अब अगर ऐसा कोई मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर नहीं बन पाया जिसको वित्तीय समझ हो, जिसको फाइनेंशियली समझ हो, वो योजनाओं को चला ही नहीं पाएगा। क्योंकि मोदी जी तो दिल्ली में हमेशा बैठे नहीं रहेंगे, मोदी जी तो मुख्यमंत्री का काम करेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का जो 5 साल अगले बीतेंगे, ये कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति पे और भ्रष्टाचार के ऊपर ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी ये भ्रष्टाचार हुआ था केजरीवाल के समय में, ये भ्रष्टाचार हुआ था, जनता का ध्यान वहीं केंद्रित रखा जाएगा। और आपको पता है उसकी कार्रवाई शुरू भी हो गई। अभी इन्होंने 4-5 अधिकारियों को दिल्ली के वो अरेस्ट भी कराया है भ्रष्टाचार के मामले में। तो ऐसे ही राजनीति चलती रहेगी और जो जनता है, जो महिलाएं हैं, उनको कुछ मिलेगा नहीं। महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने लाडली बहन योजना में 2-2 हजार रुपए दिया, और वो 2-2 हजार रुपए मिडिल क्लास जो योग्य नहीं थी महिलाएं, उनको भी दे दिया। अब इनके गले में फांस फंस गई। यदि मिडिल क्लास की महिलाओं का पैसा ये बंद करें, तो जिनको एक बार पैसा मिल चुका महिलाओं को, वो तो विरोध पे उतरेंगी, वो इनका विरोध करेंगी और इनकी निंदा होगी। इसलिए वहां 2-2 हजार रुपए जो इन्होंने दे रहे हैं उसको बंद कैसे करें, यहां ये समस्या में फंस गए हैं। तो अब दिल्ली की जो अगली 5 साल की राजनीति होगी वो क्या होगी, भाजपा अपने वादे पूरे नहीं कर पाएगी, केजरीवाल धरने पे बैठा रहेगा 5 साल, और भ्रष्टाचार के आरोप, धार्मिक भावनाओं की जो राजनीति चलेगी बस वही चलती रहेगी, और 5 साल में जनता उन्हीं बातों में उलझी रहेगी। क्योंकि भाजपा भी दूध की धुली नहीं है, भाजपा ने भी कहीं किसी राज्य में अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। अब इधर यूपी की बात करें तो नोएडा और गाजियाबाद दिल्ली से लगता हुआ है। गाजियाबाद नोएडा की जो जनता है वो ये कह रही है, यदि आप दिल्ली में फ्री कर सकते हैं तो हम क्या यहाँ घंटा बजा रहे हैं, हमने भी तो भाजपा को वोट दिए, तो हम तो इतना मोटा बिल भर रहे हैं, तो हमारी जो बिजली है, पानी है, वो क्यों माफ नहीं है।
तो अगर दिल्ली में आप योजना दे सकते हो तो गाजियाबाद नोएडा में तो दे दीजिए कम से कम। अगर पूरी यूपी में नहीं दे सकते तो कम से कम जो यूपी में गरीब लोग हैं उनको ही योजनाएं दे दीजिए। तो ये जो झूठे वादे किसी भी पार्टी के द्वारा करके और सत्ता में जो आना होता है, ये गलती जनता की होती है। जनता एक बार किसी के बहकावे में आती है, फिर 5-10 साल उसके बाद दूसरे के बहकावे में आती है, बस ऐसे ही सिस्टम चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होने की जरूरत है, और जो झूठे वादे करते हैं, वादे नहीं निभाते हैं, उनको सत्ता में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी पार्टी लाइए जो आपके वादे, अपने वादे किए हुए पूरे कर सके और झूठ की राजनीति से परे हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।